हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरकिशन, आई एम फिजिक्स टीचर। और मैं आज नीट 2025 का एक क्वेश्चन लेकर आप सबके सामने। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है। द करंट पासिंग थ्रू द बैटरी इन द गिवन सर्किट इज। इस बैटरी में से जो करंट पास हो रहा है आपको वो फाइंड आउट करना है। ऑप्शंस गिवन है हमारे पास। तो पहले हम इस सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं। इस तरह के सर्किट्स जो होते हैं पहले उसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं। हम इस कंप्लीट सर्किट को एक साथ सोल्व नहीं करेंगे। हम सिर्फ ये जो हिस्सा है इसका, इतना हिस्सा, सिर्फ इसको अलग निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं इन दोनों रजिस्टेंसेस को इस तरह से बना देता हूँ, 3 और 1.5। और 3 का एक हिस्सा कनेक्ट है ए पर, यहाँ कनेक्ट है आपका 6 ओम, और ये हिस्सा नीचे कनेक्ट है डी पॉइंट पर। आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ कनेक्ट है आपका ये बैटरी, और दूसरी साइड जो कनेक्ट है आपका 6 का दूसरा हिस्सा कनेक्ट है 5 ओम के ऊपर। और ये हिस्सा जो है आपका बी पॉइंट हो गया, ए बी। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें, जो सी पॉइंट बना रखा है आपका, यहाँ कनेक्ट है आपका 2.5, और फिर यहाँ पर आपका कनेक्ट है 1.5, और नीचे कनेक्ट है आपका 5.5। यहाँ हमारा कनेक्ट है 1/3, और ये बैटरी इस तरह से कनेक्ट कर रखी है। मतलब इस सर्किट को आप इस तरह से बना के देख लें तो ये क्लियरली दिख रहा है, ये पी क्यू आर एस। अगर हम ध्यान से देखें तो इनकी रेशियो जो है हमारी P इज टू क्यू इक्वल्स टू आर इज टू एस की रेशियो, तो वो है 3/5 इक्वल्स टू 1.5/2.5। डेसिमल से ये डेसिमल गया, 5 3 जा और 5 5 जा, तो ये रेशियो सेम है। तो ये ए और डी पॉइंट सेम पोटेंशियल के ऊपर हो गए हमारे। ये आपका ई पॉइंट है, ठीक है। तो ये वाला रेजिस्टेंस सेम पोटेंशियल पे कनेक्ट है, तो यहाँ से कोई करंट नहीं जाएगा, ये सर्किट से हट जाएगा। इन दोनों को आप स्मॉल करके लिखेंगे तो ऊपर हमारे पास हो जाएगा 8 ओम। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये लिखा जा सकता है आपका 8 ओम, क्योंकि ये सीरीज में कनेक्ट है। और ये दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये भी सीरीज में कनेक्ट है, तो इन दोनों को हटा करके हम एक ही लिख देंगे यहाँ पर 4 ओम। तो अब ये इतना हिस्सा हमारा सोल्व होगा। तो 4 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल में है, तो जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट जो आता है आपका, ऊपर प्रोडक्ट और नीचे सम। तो ये ऊपर प्रोडक्ट है 8 चौक 32, और नीचे है उन दोनों का सम 8 और 4 12। तो ये कनेक्ट हो जाएगा आपका 4 8 32 और 4 3 12, 8/3। तो ये इसको हम यहाँ से हटा के दोनों को एक ही लिख देंगे 8/3। तो अब हमारे पास रजिस्टेंसेज है 8/3 प्लस 1/3, ये वाला 1.5 और 5.5 है, दोनों को कनेक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 7। तो जैसे हम एलसीएम लेंगे इन दोनों का, हम पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 3, तो ये जाएगा 8 + 1 9/3, 3 से कैंसिल हो गया 3 पर। तो इन दोनों को आप एक ही रेजिस्टेंस ले सकते हैं और वो रहेगा आपका 3, और इन दोनों को आप लिख सकते हैं 7। तो 3 + 7 हमारे पास हो गया 10, और बैटरी आपकी 5 वोल्ट की। तो I इक्वल होता है V/R। V हमारे पास 5 और R है हमारे पास 10, तो ये हो जाएगा 0.5 एम्पियर। 5 से कैंसिल हो जाएगा 1/2 या फिर 0.5 एम्पियर। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस लगभग हर बार रिपीट हो ही जाते हैं। हमेशा ध्यान रखें, जो हिस्सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है पहले उसको सोल्व करने की कोशिश करें। ये यहाँ कॉर्नर बनाने से कोई मतलब सर्किट के वो बेसिक चेंज नहीं हो जाती है, डायरेक्ट ये कनेक्ट कर दो, ठीक है। ये बेवजह का यहाँ रेक्टेंगुलर शेप दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। ये शेप जो देते हैं ये कंफ्यूज करने के लिए दी जाती है। इसको अगर वो डायरेक्ट व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट से था
वो अगर इस तरह से डायरेक्ट लिख देता तो बच्चे को समझने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता है क्लासेस में इसी तरह के सर्किट के साथ समझाया जाता है बच्चों को। तो वो डायरेक्ट इसको बनाने की बजाय ऐसे व्हीटस्टोन ब्रिज की शेप बुक्स में गिवन होती है या बोर्ड पे टीचर समझाते हैं, इस शेप के साथ समझाते हैं, वो थोड़ा सा इसको चेंज कर देते हैं। सिर्फ यही है इस स्टेटमेंट में, और ज़्यादा कुछ नहीं है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।